किरोड़ी लाल जी की अंगुली पकड़ी, किरोड़ी लाल जी को खून कर दिया किया कि किरोड़ी लाल जी आप मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे भी राजनीति में कहीं मौका दे दो। तो मैंने क्या कसर छोड़ी, मैंने क्या कमी छोड़ी, आपकी बेटी के प्रचार में मैंने क्या कमी छोड़ी, क्या कसर मैंने गलती कर दी, मैंने टिकट मांग लिया कि मुझे टिकट दिलाओ। अरे मुरारी लाल जी, आपको तो फर्ज बनता, आप तो चाहते कि आपके कोई बच्चे नहीं है, हम तो आपके बच्चे, हम तो गोलमा के बच्चे, जिनका कोई बच्चा नहीं है, उनका नरेश बच्चा है। आपको आगे बढ़ के सचिन पायलट से कहना चाहिए था कि ये बच्चा बहुत दिनों से टिकट मांग रहा है, इस बच्चे को टिकट दे दो। ये जो खुले मंच से विनती भरी दहाड़ आप सुन रहे हैं, ये है नरेश मीणा। युवा नेता है और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। प्रहलाद गुंजल के साथ साथ इन्होंने भी कांग्रेस का दामन थामा था, इस आस में कि दौसा से इन्हें टिकट लोकसभा चुनाव के लिए मिल जाएगा। दरअसल ये नरेश मीणा दौसा लोकसभा सीट से टिकट की मांग पिछले लंबे समय से कर रहे हैं। मंच से रो रो कर अपनी दास्तां सुना रहे नरेश मीणा खुद ये कबूल भी कर रहे हैं कि पार्टी ज्वाइन करने से पहले उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट दिए जाने का आश्वासन दिया गया था, उनसे वादा किया गया था और इसीलिए ही उन्होंने पार्टी भी ज्वाइन की थी। मगर अब पार्टी ने लिस्ट जारी की तो दौसा से मुरारी लाल मीणा की झोली में टिकट डाल दिया गया, जिसके बाद नरेश मीणा का दर्द छलक उठा। और आप देखिए कि जिस मंच से नरेश मीणा चिल्ला चिल्ला कर अपना दर्द बयां कर रहे हैं, जनता को अपनी बात सुना रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उसी मंच पर खुद मुरारी लाल मीणा भी अपनी बेटी के साथ बैठे हुए हैं। दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए मुरारी लाल मीणा के सामने ही नरेश मीणा ने अपने साथ हुए कथित धोखे के बारे में बात कर रहे हैं। नरेश मीणा ने मुरारी लाल मीणा के सामने ही उनसे टिकट छोड़ने और पार्टी से टिकट बदलने तक की मांग भी कर डाली। आगे बढ़ेंगे, मगर पहले आप भी सुनिए कि नरेश मीणा ने क्या कुछ कहा। मैंने किरोड़ी लाल जी की अंगुली पकड़ी, किरोड़ी लाल जी को खून कर दिया किया कि किरोड़ी लाल जी आप मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे भी राजनीति में कहीं मौका दे दो। मैंने मुरारी लाल जी आपकी बेटी चुनाव लड़ी, उसमें मैंने क्या कसर छोड़ी, मैंने क्या कमी छोड़ी, आपकी बेटी के प्रचार में मैंने क्या कमी छोड़ी, क्या कसर छोड़ी। आपका स्वास्थ्य खराब था, आपका स्वास्थ्य खराब था, आपका स्वास्थ्य खराब था, आपकी तबीयत खराब थी। आप ये कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं टिकट नहीं लड़ूंगा। जब आपने ये कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं टिकट नहीं लूंगा, तो मैंने गलती कर दी, मैंने टिकट मांग लिया कि मुझे टिकट दिलाओ। अरे मुरारी लाल जी, आपको तो फर्ज बनता, आपको तो चाहते कि आपके कोई बच्चे नहीं है, हम तो आपके बच्चे, हम तो गोलमा के बच्चे, जिनका कोई बच्चा नहीं है, उनका नरेश बच्चा है। आपको आगे बढ़ के सचिन पायलट से कहना चाहिए था कि ये बच्चा बहुत दिनों से टिकट मांग रहा है, इस बच्चे को टिकट दे दो, इस बच्चे को हम जिता के लाएंगे। तो ये जनता भी मानती कि मुरारी लाल ने तो कम से कम मुझे कल से नींद नहीं आ रही, मुझे कल से नींद नहीं आ रही। अनिल चोपड़ा को टिकट मिल जाता है, प्रहलाद गुंजल कल कांग्रेस ज्वाइन करता है, उसको टिकट मिल जाता है, राहुल कस्बा कांग्रेस ज्वाइन करता है, उसको टिकट मिल जाता है, और नरेश मीणा से कहा जाता है तुम्हारा भी टिकट में नाम है, तुम भी ज्वाइन कर लो, तुम्हें भी टिकट देंगे। मुझे ज्वाइन भी करवा ली, मेरी जात भी बिगाड़ ली। मैं 27 तारीख की तैयारी कर रहा था और मुझे कांग्रेस ज्वाइन करा के और रात को नाम आते कि नहीं नरेश तुम्हारा कोई नंबर नहीं। या तो आप सब लोग से कह दो कि नरेश तेरे लिए राजनीति में जगह नहीं है, नरेश तुझे कभी नहीं बनने देंगे, तो घर चला जा, जिस बारह से है वहीं जाके खेती बाड़ी कर। मैं तैयार हूँ, सब पंच पटेल हूँ, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आप इसी मंच में नरेश को कह दो कि नरेश चुनाव मत ले, नरेश राजनीति छोड़ दे। मैं बजरंग बली की कसम खा रहा हूँ, उस वक्त प्रहलाद की कसम कर रहा हूँ, नरेश जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, नरेश जिंदगी में तुम्हारे बीच कभी नहीं आएगा, ये मैं आपसे वादा कर देगा। लेकिन मुरारी लाल जी सांसद बन जाएंगे, मुरारी लाल जी सांसद बन जाएंगे, फिर ये बेटी बेटी है, ये 200 से विधायक बन जाएगी। अरे मुरारी लाल जी, सविता भी सांसद का चुनाव लड़ ली, 5 चुनाव वो लड़ ली, आप एमएलए बन गए और आप सांसद बन जाओगे, फिर मेरा क्या होगा, फिर मेरे जैसे बच्चों का क्या होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो मुरारी लाल जी आप आज फैसला करो, क्योंकि जिस तरह से सुनील शर्मा का टिकट वापिस हो गया था, आप चाहो तो आज भी टिकट बदल सकता है, आज भी टिकट चेंज हो सकता है। और या फिर आप ये घोषणा करो कि 200 का विधानसभा चुनाव में क्या होगा, लोकसभा के बाद में 200 का विधानसभा से आपकी बेटी चुनाव लड़ेगी।
एक लंबे अरसे के बाद नरेश मीणा की कांग्रेस पार्टी में घर वापसी हुई है। दरअसल नरेश मीणा एक ऐसे नेता है जो लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं। सचिन पायलट के करीबी नेताओं में से एक माने भी जाते हैं और इसके साथ ही नरेश मीणा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में 12 जिले के छबड़ा छिपा बदौर से कांग्रेस से टिकट मांगा था। टिकट नहीं मिलने पर बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि नरेश मीणा 43,921 वोटों से विधानसभा चुनाव हार भी गए थे, जिसके बाद अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नरेश मीणा ने कांग्रेस पार्टी में वापसी की गुहार लगाई थी, जिस पर कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना और अन्य सदस्यों ने मिलकर के एक प्रस्ताव बनाकर आलाकमान को भेजा था और आलाकमान से मंजूरी मिलने के बाद नरेश मीणा का निष्कासन वापस ले लिया गया और उन्हें एक बार फिर से पार्टी में शामिल कर लिया गया। मगर अब एक बार फिर से टिकट नहीं मिलने से नरेश मीणा पार्टी से फिर से खफा हो गए हैं और खुले मंच से कई बड़े बयान भी वो दे गए हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या कुछ रुख इस मामले में अख्तियार करती है। वहीं नरेश मीणा ने कांग्रेस में वापसी करने से पहले यही शर्त रखी थी कि दौसा लोकसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट दिया जाए, मगर उन्हें ना देकर के मुरारी लाल मीणा, जो कि पायलट गुट के माने जाते, उन्हें टिकट सौंप दिया गया। नरेश मीणा ने पहले भी कहा था कि यदि उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो वो 27 मार्च 2024 को निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में अपना नामांकन लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल करेंगे। अभी भी मंच से उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें भी नरेश मीणा कह रहे हैं कि मुझे पार्टी भी ज्वाइन करा ली, कांग्रेस भी ज्वाइन करा ली, मेरी जात भी बिगाड़ दी और मुझे टिकट भी नहीं दिया। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं तो 27 मार्च की तैयारी कर रहा था, मगर अब क्योंकि टिकट मुरारी लाल मीणा को दे दिया गया है दौसा लोकसभा सीट से, तो देखना यही है कि नरेश मीणा, जो कि अभी इतने तैश में है, आगे क्या कुछ कदम उठाते हैं। यदि वो दौसा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में ताल ठोकते हैं तो वाकई इस सीट पर मुकाबला काफी रोचक हो जाएगा। नरेश मीणा द्वारा दिए गए इन बयानों पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।